रजत के साथ हुई आशिका की इतने समय बाद फिर से दोबारा मुलाकात। आशिका और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर उड़ाया रजत का बहुत ही ज्यादा मजाक। घर लौटने के बाद रजत ने उतारा अपना सारा गुस्सा सवी और ईशा दोनों के ऊपर। सवी ने भी दिया रजत को उसके हर एक बातों का मुंहतोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि जिस तरीके से रजत की एक्स वाइफ आशिका के बॉयफ्रेंड ने रजत का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया और उसे ये एहसास दिलाया कि आज भी आशिका उसके पहुंच से बहुत ही ज्यादा दूर है और चाहकर भी वो आज भी आशिका को हासिल नहीं कर सकता, जिससे कि रजत को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और साथ ही साथ उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आता है। और फिर उसके बाद फाइनली रजत आशिका को अपनी आंखों के सामने इतने समय बाद देखता है। जी हाँ दोस्तों, रजत की वाइफ आशिका रजत के सामने ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस फंक्शन में डांस करती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर रजत का मन छली छली हो जाता है और उससे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो बस दूर खड़ा हुआ आशिका को देखकर मन ही मन बहुत ही ज्यादा रो भी रहा होता है और साथ ही साथ गुस्सा भी हो रहा होता है। तो वहीं आशिका रजत को देखकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ और भी ज्यादा चिपक चिपक कर डांस करती है, ताकि इससे रजत को और भी ज्यादा तकलीफ हो। और फिर होता भी कुछ ऐसा ही है। रजत पूरे तरीके से उस पार्टी में आशिका को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर डांस खत्म होने के बाद आशिका और उसका बॉयफ्रेंड दोनों जाकर रजत से मिलते हैं और उससे हर तरफ से नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि रजत पहले तो कुछ भी नहीं कह पाता, लेकिन फिर उसके बाद वो आशिका और उसके बॉयफ्रेंड के हर एक बातों का मुंह तोड़ जवाब देने लगता है और उन दोनों से कहता है कि अब मैं वो रजत नहीं रहा जो तुम दोनों के नीचे दब जाऊं। आज मैं वो रजत हूँ जिसके सामने पूरी दुनिया दबती है। और ऐसा कहकर रजत आशिका और उसके बॉयफ्रेंड को बातों ही बातों में अच्छा सबक सिखाता है, जिससे कि आशिका और उसका बॉयफ्रेंड दोनों का मुंह बन जाता है। और फिर उसके बाद रजत आशिका की वजह से उस पार्टी में एक सेकेंड भी और नहीं रुकना चाहता और इसलिए वो घर वापस चले जाने का फैसला ले लेता है। और फिर जब वो अपने घर के बाहर पहुंचता है तो एक बार फिर से उसका सामना सवी से हो जाता है और जैसे इस बार सवी फिर से रजत को सही के बारे में कुछ कहना चाहती है, वैसे रजत का पार्टी वाला गुस्सा सारा सवी के ऊपर निकल जाता है और वो बड़े ही गुस्से में सवी से कहता है कि तुम कितनी बेशरम लड़की हो, तुम मेरे करीब आने के लिए मेरी छोटी सी बच्ची का इस्तेमाल कर रही हो। तुम माँ बेटी बिल्कुल एक जैसी हो। एक तरफ माँ मेरे ऑफिस में जाती है और मेरे पैकेज के बारे में पता लगाती है और दूसरी तरफ बेटी मेरे छोटी सी बच्ची का सहारा लेकर मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश करती है। तुम माँ और बेटी दोनों ही बड़े बेशर्म हो, लेकिन ये एक बात याद रखना, मैं उनमें से नहीं जो तुम लोगों के चंगुल में फंस जाऊं। इसलिए आज के बाद से मेरी बच्ची और मेरे जिंदगी से दूर रहना, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इतना कहकर रजत सभी को बहुत ही खरी खोटी सुनाता है, जिससे कि सभी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर रजत किस बारे में बात कर रहा है। और फिर रजत और सभी की बातें सुनकर ईशा भी वहां पर पहुंच जाती है और फिर जैसे ही ईशा रजत को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे दामाद कहकर बोलने लगती है, जिससे कि रजत का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। और फिर तब जाकर रजत ईशा को भी बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगता है, जिससे कि सभी को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि सभी भी लगे हाथों रजत को खरी खोटी सुना देती है और कहती है कि आज मुझे समझ में आ गया कि आपकी बीवी ने आपको क्यों छोड़ा। जिस इंसान के मन में इतनी मैल हो, जिस इंसान की सोच इतनी घटिया हो, भला उस इंसान के साथ आखिर कौन रहना चाहेगा। शायद इसलिए ही आपकी बीवी ने आपको छोड़ दिया। और फिर सभी के मुंह से सब सुनते ही पहले से परेशान रजत और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो सभी को कुछ भी जवाब नहीं देता और गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद सभी और ईशा दोनों भी अपने घर के अंदर चले जाते हैं और घर के अंदर आने के बाद सभी बस एकटक ईशा की तरफ देखने लगती है और साथ ही साथ कहती है कि आपने रजत को दामाद कहकर क्यों बुलाया, जिस पर ईशा बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हुए सभी को सारी बातें बताती है कि अब तक वो सभी और रजत के बारे में क्या क्या सोच रही थी और उसने रजत के ऑफिस में जाकर क्या क्या किया था। और फिर ये सब सुनने के बाद सभी पूरे तरीके से चौंक जाती है और उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसके पीठ पीछे ईशा ने इतना कुछ समझ लिया और इतना कुछ कर भी लिया।
जिससे कि सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और साथ ही साथ उसकी आंखों में आंसू भी भर आते हैं। लेकिन फिर भी वो ईसा से कुछ भी नहीं कहती और बस मायूस होकर रोते हुए चुपचाप से अपने रूम के अंदर चली जाती है, जिससे कि ईसा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो समझ जाती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी गलती को सुधारने के लिए ईसा अब क्या करने वाली है? क्या वो जाकर रजत से माफी मांगेगी या फिर वो सबसे पहले जाकर सभी से माफी मांगेगी? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।